मांडवी, तुम केवल अपनी भावनाओं को महत्व दे रही हो। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि राजधर्म की अपनी मर्यादाएं होती हैं। प्रजा, राजा, मंत्रीगण और नैतिकता सबका ध्यान रखना पड़ता है। भरत, इस समय तुम्हारे उपदेश की मांडवी को आवश्यकता नहीं है। मामा जी, तुम चाहे मधु ग्रहण कर सकते हो, परंतु एक मृग को हरी घास ही भाती है। अब अपने वैराग्य को छोड़कर अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और उसे अलंकृत करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। उसे अलंकृत करूं, किंतु उससे मुझे लज्जा का सामना करना पड़ेगा। बात केवल मेरी नहीं है, किंतु जनक के वंश में जन्म लेने वाली मांडवी ने अपनी बहन सीता का अधिकार छीन लिया और स्वयं रानी बन गई। लोग ऐसा कहेंगे तो उसे मांडवी सुनने को तैयार हो तो मैं इस सिंहासन पर बैठने को तैयार हूं, किंतु आपके कहने से नहीं। कुशुत की पुत्री ने कुल मर्यादा भंग कर दी। जब इस पर यह लांछन लगेगा तो क्या ये उस लांछन को सहन कर पाएगी? अगर मांडवी ये सुनने को तैयार है तो सिंहासन पर बैठ सकता हूं। धर्म की प्रतिमूर्ति दशरथ की पुत्र वधू माता सीता विनम्रता के साथ, त्याग भाव से अपने पति के साथ वन में चली गई। ऐशो आराम और स्वार्थ के लिए अपने पति को अपने से दूर कर दिया और उसे वन में जाने दिया। लोग इसे ये ताना देंगे, मांडवी ने रानी बनने के मोह में धर्मपरायण अपने पति को धर्म से भ्रष्ट कर दिया। जब यह कहा जाएगा और तुम्हें कलंकित किया जाएगा, यदि तुम वो सुनने को तैयार हो तो मैं भी राजा बन सकता हूं। और जब लोग ये कहेंगे महारानी कैकेयी के पुत्र भरत ने अपनी पत्नी की बात मानकर अपने महान सूर्यवंश धर्म का पालन नहीं किया, अपने नाना की ख्याति को मिट्टी में मिला दिया, जब आप ये सुनने को तैयार हैं तो मैं भी राजा बनने को तैयार हूं। अच्छी तरह विचार करके आप दोनों निर्णय लीजिए और मुझे बता दीजिए। मैं चलता हूं। सीता, लक्ष्मण, हमें यहां से दक्षिण की दिशा में जाना है और आगे जाकर हम तीनों को वहां गंगा नदी को भी पार करना होगा। इसीलिए आज तक हमारी रक्षा करने वाले अयोध्या के सभी रक्षक देवताओं को हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हमें इस सीमा से दूर जाना होगा। उन्होंने हमारा साथ दिया, इस हेतु आओ उनका स्मरण करें।
सरदार सरदार, क्या बात है? इस तरह भागे कहां से आ रहे हो? कोई जंगली जानवरों का झुंड हमारी तरफ चला आ रहा है क्या? कुछ ज्ञात नहीं सरदार। साक्षात देवता स्वरूप दो वनवासी एक स्त्री के साथ हमारे वन की तरफ चले आ रहे हैं। उनके हाथों में धनुष भी है। हाँ? क्या कहा? धनुष लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ सरदार, उन्हें देखने से ऋषि पुत्र नहीं अपितु राजकुमारों की भांति प्रतीत होता है। ये बात है। मुझे लगता है जो आ रहे हैं वो महानुभाव हैं, हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। इसलिए हम स्वयं जाकर उन महानुभावों का स्वागत करेंगे, क्योंकि अतिथि हमारे लिए भगवान का स्वरूप होते हैं। हे सरदार, आपने तो उन्हें अभी देखा तक नहीं है, केवल उनके आगमन का सुनकर इतने आनंदित हो रहे हैं। वो हैं कौन? सब जानकर ही कह रहा हूं। आज सुबह ही गंगा तट पर मैं एक ऋषि से मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि आज शाम को एक पुण्य पुरुष से मेरा आमना सामना होगा। मैंने उनसे पूछा कि वो पुण्यात्मा कौन होगी, तो उन्होंने कहा दशरथ के राजकुमार श्री राम पिता की आज्ञा के अनुसार वन प्रवास के दौरान यहां से निकलेंगे। इसी दौरान तुम्हारी उनसे यहां पर भेंट होगी। राम लक्ष्मण दोनों अति उत्तम धनुर्धर हैं और सीता राम की धर्म पत्नी है। जब तुमने आकर मुझे समाचार दिया कि दो धनुर्धर आ रहे हैं, तो बाल्यकाल याद आ गया। तब बाल रूप में वो दशरथ महाराज के साथ हमारे इस वन में आए थे और मैं समझ गया कि वो हमारे इस वन को पवित्र करने पुनः आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य कि आज वो हमारे घर पधार रहे हैं। श्री राम और उनकी पत्नी सीता का हम स्वागत करेंगे। आओ। पधारिए पधारिए श्री रामचंद्र जी पधारिए। महाराज जनक की सौभाग्यवती पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधू और श्री रामचंद्र की धर्म पत्नी सीता देवी, आपका स्वागत है। भाई से अथाह प्रेम करने वाले, भाईचारे का साक्षात उदाहरण श्री रामचंद्र जी के अनुज महान धनुर्धर लक्ष्मण जी का स्वागत है। आप सभी का गंगा तट पर बसे इस सुंदर वन के सर्वमान्य लोकप्रिय सरदार गुगना की ओर से और उसकी प्रजा की ओर से आपका स्वागत है श्री राम। किंतु हम वनवास हेतु। प्रभु, आपके साथ जो भी हुआ है वो मुझे ज्ञात है। पिता की आज्ञा से आप वनवास पर निकले हैं, ज्ञात है। साथ ही ये भी ज्ञात है कि आपके इस वन में आने का उद्देश्य क्या है। आइए प्रभु, यात्रा के दौरान आप थक गए होंगे, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। अन्य विषयों पर चर्चा भी हम वहीं कर लेंगे। आइए। आइए देवी, हमारे यहाँ सुंदर है। चलिए देवी, अंदर आइए ना। आपका स्वागत है।
प्रभु, कमल के पुष्प के समान आपके मुख को मैंने तब भी देखा था और आज भी देख रहा हूं। जब आप राजकुमार थे तो जो ज्योति आपके मुख पर प्रकाशित होती थी, आज राजमहल को छोड़कर, सुख सुविधाएं छोड़कर, वन में रहने के बाद भी वही ज्योति आपके मुख पर प्रकाशमान है। ऐसे पुत्र को वन में भेजने का चक्रवर्ती महाराज दशरथ को मन में विचार ही कैसे आया? वनराज, ये विधि का विधान है। इससे तो स्वर्गलोक के राजा देवेंद्र भी नहीं बच सकते। प्रभु, जो तने हुए पेड़ होते हैं वो आंधी के समय टूट जाते हैं, किंतु जो लताएं होती हैं वो झुककर अपनी रक्षा कर लेती हैं। उसी भांति हमें भी कठिनाई के समय झुककर अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए प्रभु। परंतु वनराज, मैं आपकी बात समझा नहीं। माननीय श्री रामचंद्र जी, आपने विधि का पालन किया और वन में चले आए, ये तो ठीक है, किंतु अब आपको इस तरह कठोर वनों में कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा के तट पर बसा ये वन और इसका ये छोटा सा राज्य मेरा है श्री राम, और इसी क्षण मैं आपको अपना राज्य सौंपता हूं तथा मैं अपनी प्रजा के साथ आपकी सेवा करता रहूंगा। हमें अनुमति दें श्री राम। वनराज, ये संभव नहीं है। जल विहार के लिए गंगा है, तप के लिए वन है, एवं भोजन करने के लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट कंद मूल फल हैं। पक्षी मधुर गीत गाएंगे, मोर अपने सुंदर नृत्य से आपका मन बहलाएंगे प्रभु। इस वन के सिंह, भालू आदि अन्य पशु भी आपके साथ हिल मिल जाएंगे। इसीलिए आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ेगी प्रभु। वनराज, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण रूप से काटना है, कठोर तप करना है। यदि मैं यहां रहूंगा और आपके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं को ग्रहण करूंगा तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा वनराज। इसीलिए मुझे यहां से तो प्रस्थान करना ही पड़ेगा। प्रभु, वनराज, तुम गंगा की तट पर रहते हो, इसीलिए तुम्हारा हृदय भी गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ हो गया है। तुमसे मिलकर मैं सचमुच गदगद हो गया हूं। इसीलिए आप सबके साथ मैं केवल एक रात्रि के लिए रुकना चाहूंगा। ठीक है प्रभु, यहाँ की एक कुटिया को साफ करवा के उसे सुगंधित पुष्पों से। थोड़ा रुको। अब मैं अयोध्या का राजकुमार नहीं हूं, अपितु एक तपस्वी हूं। इसीलिए किसी वृक्ष के नीचे सोना ही मेरे लिए उत्तम होगा, है ना लक्ष्मण? भैया राम, आपकी जैसी आज्ञा। ये क्या भ्राता, क्या आप विश्राम नहीं करेंगे? ग्रहण, मैं भैया का रक्षक हूँ और रक्षक का कार्य विश्राम करना नहीं है, अपितु सजग रहना है। इसीलिए भैया विश्राम करेंगे और मैं यहाँ खड़ा होकर पहरा दूंगा। आहा, आप एक आदर्श भाई हैं।
आपके साथ साथ मैं और प्रजा भी यहां पर पहरा देंगे। अति उत्तम। प्रणाम प्रभु। हे वनराज, आप सब लोगों ने मेरी जो सेवा की है उसे देखकर मैं अभिभूत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अयोध्या के महल में हूं। सच में आनंद आ गया। अब हमें गंगा के उस पार जाना होगा। उस पार जाने के लिए क्या हमें कोई नाव यहां पर मिल सकती है? प्रभु, मेरी समस्त वस्तुएं आपकी ही तो हैं, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? प्रभु, मैं अभी नाव की व्यवस्था करता हूं। सिंगा, सरदार। हमारे प्रभु को अभी गंगा पार जाना है, नाव का प्रबंध करो। उत्तम सरदार। ठीक है मित्र, अब हम तीनों चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा। आइए। रोइए, आप मत जाइए। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? रोइए मत, मत जाइए, मत जाइए ना। सीता, अब हमें चलना होगा।